बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे मेरे हाथ में शॉपर देख रहे हैं आप लोग। ये जब हम कल गए थे मार्केट तो बेडशीट लेकर आए थे। कपड़ा है, ये बना हुआ नहीं है। तो आज जो है ना मैंने इसकी कटिंग करनी है और फिर मेरी अम्मी जो है ना ये स्टिच कर लेंगी। तो फिलवक्त मैं यहाँ पे भाई का सूट जो है ना आयरन करने लगी हूँ और तकरीबन टाइम हो रहा है यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा जल्दी से भाई का सूट जो है ना आयरन कर देती हूँ, बाद में भी करना है तो मैंने ही करना है, तो हाथ के हाथ ये काम ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि फिर ज़ोहर का टाइम हो जाता है, नमाज़ और फिर सबक पढ़ती हूँ और उसके बाद जो है ना मेरी बाकी भी रूटीन होती है। और आज जो है ना मुझे बेडशीट की कटिंग भी करनी है, तो इस वजह से है ना चले जो काम पहले है उसे मैं जल्दी से कर लूँ ताकि फिर मैं फ़ारिग हो जाऊँ। और यहाँ पे जो है ना हया ने आज मशीन लगाई थी, अपने कपड़े वॉश कर रही थी और साथ ही जो इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो ज़ोया ने अभी तक बर्तन वॉश नहीं किए क्योंकि ज़ोया कह रही थी मैंने पहले खाना बनाना है। आज ज़ोया की बारी थी खाना बनाने की, तो आज फिर से हमारे घर पे बन रहा है चिकन। तो कल तो ख़ैर मैंने आप लोग को रेसिपी दिखा दी थी, लेकिन आज जो है ना चिकन मटर के साथ बन रहा है। तो मैंने सोचा चले आज जो है ना मैं इसकी रेसिपी नहीं दिखाती, इंशाल्लाह मैं ही कुछ बनाऊँगी, तो फिर आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। تا چې مټر راوړو هغه صحیح خو لیکن هغه سیزن هم وسوته دی کنه مټر هغه مټر دغه سستا ملاویږي خو جو راوړم په ها ګرانی نو نه به راوړم نو صحیح دی اور پاپی او دخ کما داته ني رو بس ګاجر مال وینځه او ګور لګي صحیح دی ابو دې کې غټ یو نه ابو اوه د بڑا نو کنه نو د په ډیزاین او پاډیا ابو زدام صحیح دا کمپنی پیک والا چی کنه دا تازه ایزه کماتا تی دارا وا روز نه د سره یو ورځي الله تعالی ها صحیح गाजर خورا کچ سوار کا صفا خو तो अब्बू को शाम की चाय के साथ मैंने कहा था कि अब्बू आप जो है ना पापे ले आइएगा पैकेट वाले। अब्बू लेके आए हैं और साथ में जो है ना गाजर और हरी मिर्चें भी लेके आए हैं। यहाँ पे मेरे पास बास्केट में जो है ना पुरानी वाली गाजरें हैं, ये हम लेकर आए थे, तो ये थी उसी टाइम से ख़राब ना, इसमें सुराख से बने हुए और बहुत ही ज़्यादा जो है ना ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा चले इसे जो है ना निकाल देते हैं, इसके साथ मैं बाकी गाजर डालूँगी तो वो भी ख़राब हो जाएंगी। तो चले अब ये किसी काम की नहीं है, तो इसे शॉपर में डाल देते हैं। ये मैं फेंक ही दूँगी क्योंकि इसमें इतने सुराख बने हुए हैं, कीड़े से बने हुए हैं ना, तो ये खाने के लायक भी नहीं है। और बास्केट भी ये गंदी हो गई है, तो इसे भी चेंज कर लेती हूँ और पिंक वाली बास्केट में सारी गाजरें डाल देती हूँ। तो इसे हम सैलेड के तौर पे खाते हैं क्योंकि ये मीठी गाजरें हैं और अब तो खैर गाजर और मटर का सीज़न भी चला गया है, तो बस ये मेरा ख़्याल है कि अब लास्ट वाली ही गाजरें हमारे घर पे आई हैं। अब्बू ने ये कहा था सस्ती मिल जाती है तो मैं ले आता हूँ, तो अब जो है ना ये शायद सस्ती मिली थी इसलिए अब्बू ले आए। यहाँ पे जो है ना मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, चक्कर से आ रहे थे, तो बीपी मेरा लो हो गया है, तो मैंने कैल्सी उठा ली है और गिलास में पानी ले लिया है। ये देखिए मेरी बटरफ्लाई, माशाल्लाह से पूरे घर में जो है ना बटरफ्लाई मेरी घूम रही है और बहुत ही खुश है ये इस बटरफ्लाई को ना, माशाल्लाह से। तो चले मैं जाती हूँ इसमें जो है ना कैल्सी डालने के लिए, और यहाँ मेरी किस्मत माशाल्लाह से एक ही कैल्सी थी मेरे नसीब में, वो भी लास्ट में जाके चिपक गई थी। तो ख़ैर एक्सपायरी डेट मैंने देख ली थी और ये कैल्सी बहुत ही बेहतरीन है, माशाल्लाह से ये मुझ पे बहुत ही सूट करती है। जब मैं ये पी लेती हूँ तो मेरा सर दर्द भी ठीक हो जाता है और मेरी आँखों के सामने अंधेरा आना भी बंद हो जाता है। तो बस इसको ना इंशाल्लाह दोबारा से मंगवाऊँगी भाई से कि मुझे जो है ना ये वाली कैल्सी ला के दे, क्योंकि आगे गर्मी है, तो गर्मी में तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना बीपी लो ही रहता है। यहाँ पे फ्राइज़ बने हुए थे, ये मेरी बेबी के कारनामे हैं कि ये कुछ भी नहीं खाती, फ्राइज़ भी बना के दिए थे ज़ोया ने, तो उसने जो है ना बस केचप खा लिया था और फ्राइज़ रहने दिए। चलिए मेरा देख के दिल चाहा तो मैंने 2-4 इसमें से खा लिए थे, बाकी जो है ना मैंने सोचा चले अब जो कैल्सी बनाई है इसी को पी लेती हूँ ताकि मेरे ये जो चक्कर आने हैं ये बंद हो जाए, आँखों के सामने इतना अंधेरा सा आ रहा है। तो चलिए रूम में जाती हूँ, फ़ैन ऑन किया हुआ है यहाँ पे क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, और अपना कैल्सी पी के जो है ना थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो मेरी आँख लग गई थी, मैं सो गई थी और अभी जो है ना
यहाँ पे हो रहा है असर का टाइम, तो असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं उठी। असर की नमाज़ मैंने पढ़ी। बेबी जो है ना दूध मांग रही थी, तो बेबी को मैंने फीडर बना के दिया। बाकी जो है ना मैं यहाँ पे खड़ी हो गई अब चाय बनाने के लिए, डेली की तरह जैसे मैं चाय बनाती हूँ शाम की। तो पत्ती मैंने डाल दी है और अम्मी अब्बू के लिए एक एक कप निकाल लूँगी बिना चीनी वाली चाय। उसके बाद फिर चीनी शामिल कर दूँगी और बाकी कप्स में भी निकाल दूँगी। तो ये थी हमारी शाम चाय की रूटीन। और अब्बू जो पापे लेकर आए थे, तो मैंने सोचा अभी से चेक कर लेती हूँ। वैसे तो पैकिंग वाले पापे जो होते हैं ना वो ताज़ा होते हैं, लेकिन खा के देख लेती हूँ। काफ़ी सारे लेकर आए थे माशाल्लाह से, और 2-3 दिन तो आराम से हो ही जाएँगे हमारे ना क्योंकि इतने सारे थे। तो ख़ैर अभी मैं जाने लगी हूँ, अब्बू को एक पैकेट दूँगी और चेक करूँगी कि ये पापे कैसे हैं। अगर अच्छे हुए तो इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा भी मँगवाऊँगी। रोज़ाना बिस्किट खा-खा के जो है ना दिल भर गया था। सो के जब मैं उठी तो माशाल्लाह से मैं बहुत ही फ्रेश फ़ील कर रही थी, और उसके बाद जब मुझे चाय मिल जाए, फिर तो मेरा सर का दर्द वैसे ही गायब हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं चाय पीने लगी हूँ, और मुझे जो है ना ये पापे जो वाइट पैकिंग में थे और ये जो येलो और ऑरेंज कलर का जो पैकिंग है, दोनों के जो है ना सेम ही टेस्ट था और सेम ही एक जैसे थे। मैं समझी अलग-अलग होंगे, लेकिन नहीं सेम ही थे, बस इनकी पैकिंग चेंज थी। ख़ैर बहुत ही मज़े के थे ये पापे, मैंने पास कर दिए। तो अभी जो है ना 2-4 दिन और भी यही खाने पड़ेंगे। तो जी यहाँ पे हमने उठा दिए बेडशीट और अम्मी सामने बैठी हुई है, तो अम्मी ने मुझे एक चारपाई की कवर दे दी है और एक जो है ना तकिया का ग़िलाफ़ दे दिया है कि इसमें से जितनी तकिया बनती हैं वो निकाल देना। पहले जो है ना तुमने 4 चारपाइयों के लिए शीट निकाल ली ना। मैंने कहा ठीक है अम्मी जी। तो मेरी अम्मी को ये इसका सारा हिसाब-किताब पता होता है, तो बस अम्मी समझा रही थी और मैं साथ-साथ में साइज़ कर रही थी और कटिंग कर रही थी। और ये जो है ना अम्मी ही कर दी ये काम, पर इस बार जो है ना मैं बैठ गई थी, अम्मी के साथ हेल्प कर रही थी। और कभी भी अम्मी मुझे बिठा देती हैं और कटिंग करती हैं, लेकिन इस बार अम्मी ने मुझसे कहा तुम ही कटिंग कर दो। और ये रहा एक चारपाई का कपड़ा निकाल दिया हमने। इसी तरह हमने 4 चारपाइयों के जो है ना कवर बना लिए। बाकी जो कपड़ा रह गया था उसमें से जो है ना ग़िलाफ़ बने थे तकियों के तकरीबन 7-8, और ये बस सारा काम कंप्लीट हो गया। और फिर यहाँ पे मग़रिब का टाइम हो गया था। मग़रिब की मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने सबक पढ़ा। और ये तो आप सबको पता है ये मेरी डेली रूटीन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है ना मेरे अब्बू लेकर आए थे लहसुन, और अब्बू ने मुझसे कहा देखो लहसुन कैसा है। अब अब्बू लेकर आए, कुछ गलत चीज़ भी लेकर आएँगे तो मुझे कहना पड़ेगा जी अब्बू जी बिल्कुल ठीक है। तो अब्बू के साथ तो अम्मी ही मुकाबला कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। जैसे अब्बू ने कहा था कि रात का अंधेरा था, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता अंधेरे में, और 300 रुपये पर केजी मुझे दे रहा था, तो मैं लेके आ गया, मुझे सस्ता लगा। सही है। Sei para que segura galera nem. Zarar आवडेगा ना Da duro de tipo de agora. घालणे चिपडकीगी లేదా Da uwa, ne tipo de. हवा तब के ना मां हवा तो की ना या da wani ne ji sirari yanda da खराब shi da wura da खराब। और मेरे भाई जो है ना दूध लेकर आए थे 1 लीटर, और साथ में जो है ना लाल वाली सवैयाँ लेकर आए थे भाई का, और बाकी घर वालों को भी बहुत दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने को। तो फिर जो है ना मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ, और मैंने यहाँ पे दूध गरम किया। दूध में मैंने चीनी भी शामिल कर दी थी। फिर मैंने सोचा चले आप लोग के साथ ये रेसिपी भी शेयर ही कर लूँ, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है और ईद भी इंशाल्लाह आएगी खैर से। तो ये रेसिपी आप लोग के बहुत ही काम आने वाली है, झटपट से बन जाने वाली सवैयों की रेसिपी है, पर बहुत ही आसान सी है ना। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई नट्स थे जिसमें था नारियल था, किशमिश था, बादाम और खजूरें थी ना। खजूरों से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है सवैयों में। तो इन्हें मैंने 1 टीस्पून के कुकिंग ऑयल में जो है ना हल्का सा रोस्ट कर लिया है। ये देख सकते हैं जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। अब मैंने निकाल दिया है अपने ड्राई फ्रूट को कुकिंग ऑयल से, और साथ में जो है ना इलायची मैंने खोल के शामिल कर दी है कढ़ाई में। और जो सवैयाँ हैं वो 1 कप के बराबर थी, और उन्हें जो है ना मैंने अच्छे से तोड़ दिया है, और कुकिंग ऑयल में इन्हें हल्का-सा फ्राई कर लूँगी। इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना वरना जल भी जाती है ना, फ्लेम इस वक़्त बिल्कुल लो है।
तो बस इतना ही मुझे इसको फ्राई करना था और जो मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई किया था उसे भी मैंने शामिल कर दिया है अपनी सेवइयों के साथ। और दूध को गर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप दूध को गर्म नहीं करेंगे और सेवइयों में ठंडा दूध शामिल कर देंगे तो वो जो है ना फिर फट जाता है दूध और उसमें दानेदार सा बन जाता है ना, तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास पैकेट का दूध है तो वो आप डायरेक्ट शामिल कर सकते हैं, उससे ऐसा कुछ भी नहीं होता, दूध फटने का कोई ख़तरा नहीं होता ना। तो चलिए अब इसमें जो है ना एक बड़ा वाला बॉयल आने दे देंगे और सारा दूध मुझे ड्राई नहीं करना, क्योंकि जब हम इसे डिश आउट करते हैं तो दूध जो है ना खुद ब खुद ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ मैं हल्का से ही दूध को ड्राई करूँगी और हल्का सा रहने दूँगी। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा लुक दिखाई दे रहा है और दूध बिल्कुल भी नहीं फटा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें ईद से पहले, ताकि फिर ईद पे आप इसे बनाएँ तो सब जो है ना आपकी सेवइयों की तारीफ़ करें। वैसे तो सेवइयाँ सभी को बनानी आती हैं, लेकिन हर किसी का अलग-अलग तरीका होता है। ये देखें कितनी मज़े की लग रही हैं। ये देखिए मैंने इसे डिश आउट किया और जो दूध था वो भी इसमें ड्राई हो गया है और ये इतनी मज़े की बनी थी ना कि मैं क्या बताऊँ, बस मैं दिखा ही सकती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि आप लोग को कैसी लग रही है। तो आज की वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ। वीडियो को कर दें लाइक, प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे रखिए दुआओं में याद। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।